हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आगे का पार्ट कंटिन्यू करूँगी। देखिए, इससे जो पहले के पार्ट्स हैं ना, उसमें भी मैंने आपको चैप्टर का ही समझाया है। ये जो चैप्टर है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सो इसको वर्ड टू वर्ड जो आपकी एनसीईआरटी उससे मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। आज हम उसमें आगे नेक्स्ट पोर्शन करेंगे और क्वेश्चन इस पे बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड से प्रिपरेशन करते हैं तब भी, या फिर आप किसी भी बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हो, और या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं तो भी ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है ना, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पैराग्राफ है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या दे रखी है, हेडिंग दे रखी है हमें एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो कार्बन है ना उसके एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन के जो अपर रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक है बकमिंस्टर फुलरेंस, या आप ये कह सकते हैं कि फुलरेंस। तो ये जो 3 है ना आपके पास में कार्बन के एलोट्रॉप हैं। जो इसमें मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप आता है कार्बन का वो है डायमंड। इसका स्ट्रक्चर भी और इसके यूजेस भी, और ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस में काउंट किया जाता है। तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स है जो आपको डायमंड से रिलेटेड पता होने चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे ना कार्बन का आपको यहाँ पे समझा रखा है कि जो कार्बन एलिमेंट है ना उसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं जो कि नेचर में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कार्बन है ना वो हमारे लिए एलिमेंट्री फॉर्म और कंपाउंड फॉर्म दोनों में ही उसके अपने एक इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं। मतलब कि एलिमेंट्री का मतलब जो सिंगल फॉर्म में कंपाउंड होते हैं, और कंपाउंड का मतलब जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़ के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो दोनों ही तरीके से जो कार्बन है ना उसकी अपनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है। अब कार्बन की जो डिफरेंट फॉर्म्स अकर करती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स कार्बन के एग्जिस्ट करते हैं हमारे नेचर में, अर्थ पे। तो उन्हीं में से जो मोस्ट कॉमन सब्सटेंसेस हैं डायमंड और ग्रेफाइट, ये भी किससे बनते हैं, कार्बन एटम से बनते हैं। लेकिन इनमें जो कार्बन एटम से इनका स्ट्रक्चर बनता है, इसमें बस जो बॉन्डिंग होती है वो दोनों की सेपरेट होती है। बॉन्डिंग सेपरेट होने से ही जो स्ट्रक्चर है ना उसमें वेरिएशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो आपको एक तरीके से वर्टिकल में दे रखा है, और जो ग्रेफाइट है इसका स्ट्रक्चर आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दे रखा है। अब अगर बात करें डायमंड की, तो जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना वो 4 अदर एटम से क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको मीथेन के स्ट्रक्चर में भी सिखाई थी। और कार्बन में क्या होता है, टेट्रावेलेंसी होता है, मतलब इसका जो आउटर शेल होता है उसमें 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, 4 जो बाकी के एटम्स होते हैं ना उससे ये क्या बनाते हैं, एक फॉर्म बॉन्ड बनाते हैं। और इससे डायमंड के स्ट्रक्चर में देखिए ये कैसा स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एक 3D स्ट्रक्चर बनता है। वहीं पे जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हेक्सागोनल एरे कहते हैं। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, कार्बन के जो एलोट्रॉप है डायमंड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, तो वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है। और ग्रेफाइट की बात करें तो इसमें 3 के साथ में बॉन्ड बनता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है, हेक्सागोनल एरे बनता है। इसके अलावा जो हमारा ये है, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे जो डायमंड है ना इसमें क्या है, एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर ऐसे लगा दिया गया है। लेकिन जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है ना इसमें किस तरीके से बन रहा है, एक के ऊपर एक जो लेयर है ना वो एक दूसरे के ऊपर मतलब पैरेलल फॉर्म में यहाँ पे लगाई हुई है। मतलब कि जो डायमंड है इसका स्ट्रक्चर हमारे पास वर्टिकल है, और जो ग्रेफाइट है इसका स्ट्रक्चर कैसा है हमारे पास में, आपका ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में आता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो डायमंड है ना ये क्या है, एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। वहीं पे जो ग्रेफाइट है ना वो बहुत ही स्मूथ और स्लिपरी है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आपके लिए वन डे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना उसको हम क्या कहते हैं, डायमंड कहते हैं। और अगर आपसे इनकी ग्रेफाइट और डायमंड की सेपरेट प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाए तो भी आपको पता होना चाहिए कि डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन जो ग्रेफाइट है ना वो एक स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस है। इसके अलावा जो ग्रेफाइट है ना ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ना एक कॉलम बना लीजिएगा, और उस कॉलम में ना आपको तीनों के बारे में ना थोड़ा थोड़ा लिखना है। मतलब ऐसे 3 कॉलम बनाइएगा, एक में डायमंड का लिखा आपने, उसमें सेकंड में आप ग्रेफाइट के बारे में लिख रहे हैं, और लास्ट में आप फुलरेंस के बारे में लिख रहे हैं।
तो तीनों के एक ना डिफरेंसेस आपके पास में आ जाएंगे, जिससे कि अगर मानिए क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, एलोट्रॉप्स आपसे पूछ ले जाएं कार्बन के, तो इसमें आपके पास में एक अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर हो। और इस की पॉइंट्स के साथ साथ आप इसके डायग्राम्स को भी करिएगा। जहाँ पर भी आप ना इसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इस चैप्टर के नोट्स बना रहे हैं अपने 10th क्लास के, तो वहीं पे भी आप इस कॉलम को क्रिएट करके और उसमें ये स्ट्रक्चर और इसके जो की पॉइंट्स हैं उनको आप अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर डायमंड की बात करें तो जो ये डायमंड है ना, इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है प्योर कार्बन की फॉर्म के अंदर। जैसे कि हमें ना कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसको उसकी स्टेट चेंज करने के लिए या उसमें और वेरिएशंस लाने के लिए, स्ट्रक्चर में वेरिएशंस लाने हो या कुछ भी आपको उसमें चेंजेस करना हो, तो टेम्परेचर और प्रेशर एक भी केमिकल रिएक्शन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो जो डायमंड है ना, इसमें भी यहाँ पे बोला गया है हाई प्रेशर और टेम्परेचर आपको उस टाइम पे चाहिए होगा। इसके अलावा फुलरेंस की अगर बात करें, जो कि लास्ट एलोट्रॉप है यहाँ पे, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें जो पॉइंट्स है ना आपको इनके ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन इसका भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि 3 आपको एलोट्रॉप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अलावा जो फुलरेंस है ये एक अनदर क्लास होती है कार्बन के एलोट्रॉप की, और इसमें जो फर्स्ट वन जो भी आइडेंटिफाई किया गया है, तो इसमें जैसे ना हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है, डायमंड नाम पूरा प्रॉपर हो गया, ग्रेफाइट पूरा हो गया, लेकिन इसमें आपके पास अलग अलग वेरिएशंस आती हैं। तो इसमें जो C60 है ना, वो उसके जो कार्बन एटम्स हैं उनको इस शेप में अरेंज किया गया है। जैसे ही आपको कैसा लगेगा, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर इसका देखने को लगेगा। देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसा सा, ये अगर छोटे छोटे डॉट्स अगर हटा दे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये कैसा दिख रहा है आपको, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें आपको एक तो इसका कोड याद होना चाहिए, एक इसका जो स्ट्रक्चर है ये पूरा अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे इनका जो नाम है, ये इनके जो आर्किटेक्ट थे, US आर्किटेक्ट, उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है। ये पॉइंट्स हो गए आपके पास में। सो माय डियर व्यूअर्स, ये थे आपके पास में एलोट्रॉप्स, जो कि कार्बन के एलोट्रॉप्स आपको अलग अलग दे रखे हैं। 3 मेन दे रखे थे जो मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है ना, इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है। सो ये वाला पोर्शन और जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स है ना, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।